सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरता कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनयात आदृतो नित्यम। आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखते हैं, जो देवादिदेव होते हैं, तीन लोक के अधिनायक होते हैं, उनके चरणों की जो सेवा करता है, उनके चरणों में आकर के जो समर्पित हो जाता है, उसके समस्त दुख संक्लेश कष्ट पीड़ा बाधा हरण को प्राप्त हो जाती है। सर्व दुख निर्हरणम, यह फल आचार्य प्रवर बता रहे हैं भगवान के चरणों की सेवा करने का। और कौन सा फल प्राप्त होता है? काम दुही और काम दाहिनी। जो हम कामना करते हैं, जो इच्छा भीतर पैदा हो जाती है, समस्त कामनाओं की पूर्ति प्रभु चरणों की सेवा से हो जाती है। इतना ही नहीं, काम दाहिनी अर्थात हमारे मन के कषायों को, दुर्भावों को, क्रोध और काम के भावों को वो दहन करने वाली भी। जो हमारे भीतर अशुभ भरा हुआ है, जो दुख है पीड़ा है, वो नष्ट करने वाली है। मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और मन की कषायों को भी दूर करने वाली है। आप सभी लोग तो भगवान की चरणों की सेवा करते हैं, करते हो ना? नहीं करते? कितने वर्षों से कर रहे हैं भगवान के चरणों की सेवा? कितने वर्षों से कर रहे हो भगवान के चरणों का अभिषेक, उनकी शांति धारा? कितने वर्षों से कर रहे हैं उनकी स्तुति, उनकी आरती? आपसे पूछना चाहते हैं, कितने लोगों की कामनाएं पूर्ण हो गई यहाँ आकर के? कितने लोगों के दुख दूर हो गए यहाँ आकर के? कष्ट दूर हुए? नहीं हुए ना? मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई? जो आप चाहते थे वो सब मिल गया? हाँ,
देखो जो है सो हो बताना। हाँ, जो आपने पाया है प्रभु चरणों की सेवा से, उसे बताने की कोशिश करना, सत्य बताना। चूंकि हम पूछ रहे हैं इसलिए मत कह देना कि नहीं जी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, सारे विकल्प यहां पर आकर के शांत हो गए हैं, अंतरंग के दुर्भाव यहां आकर के नष्ट हो गए हैं, मत कहना। जो अंतरंग से आपने पाया है अभी तक, कितना पाया है? लिखा तो बहुत कुछ है आचार्य भगवान ने। कामदोही और कामदाहिनी दोनों ही विशेषता बता रहे हैं और दोनों ही विशेष फल को बता रहे हैं। पर जैसा लिखा है देखने में तो वैसा आता नहीं, वैसा फल तो प्राय सभी को मिलता नहीं मिलता। तो फिर क्या आचार्य भगवान ने बहुत ज़्यादा एग्जैक्रेट करके अतिशयोक्तिपूर्वक वर्णन कर दिया है, बढ़ा चढ़ा करके तिल का ताड़ा बना दिया? हो सकता है ऐसा? क्योंकि जब तक बहुत अच्छी मार्केटिंग ना की जाए तो प्रोडक्ट की सेलिंग भी नहीं बढ़ती। टर्नओवर कब बढ़ता है? जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, जितने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी जाएगी, उतना ही अट्रैक्शन दुनिया का बढ़ता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आचार्य प्रवर समंत भद्र भगवान देवादिदेव तीन लोग के नाथ की मार्केटिंग करने बैठे? उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बैठे हैं। सेल्समैन होता है, वो जितना सेल बढ़ाता है, जितना बिजनेस देता है, उसकी मार्जिन उतनी ही बढ़ती है। ऐसे होता है। यदि वो टारगेट अचीव कर लेगा तो उतना ही बोनस उसे मिलता है, और टारगेट अचीव ना कर पाए तो बोनस भी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य भगवान कोई लंबा चौड़ा टारगेट मिला है, हाँ भगवान ने कहा देखो भाई इतना लंबा टारगेट है, इस प्रकार से प्रोडक्ट्स को सेल करना है, दुनिया वालों को मेरे चरणों में लेकर के आना है, मेरे चरणों से जोड़ना है, मेरी भक्ति कराना है। कुछ तो मिलता होगा आचार्य भगवान को, मिलता तो है। उनके कहने पर कोई भक्त बन जाता है, उनके कहने पर कोई व्रत नियम ले लेता है, उनके कहने पर कोई अशुभ को त्याग देता है, बुराइयों को छोड़ देता है। कुछ मिलता तो है, मिलता है ना। आगम तो कहता है 1/6 छठवां हिस्सा, ऑलमोस्ट 16.67%, उस पुण्य का छठवां हिस्सा उसे मिलता है जो प्रेरणा देता है। आप जब अनुमोदना करते हैं अच्छे कार्य की तो भी आपको पुण्य मिलता है। कोई व्रत नियम ले रहा है, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं तो भी आपको मिलेगा। कोई दान दे रहा है, आप उसकी अनुमोदना करते तो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके खाते से नहीं मिलेगा, पर मिलता तो है। क्योंकि कृत, कारित और अनुमोदना 3 रास्ते हैं कि हर व्यक्ति तो कार्य कर नहीं सकता। हाँ, दूसरों को हम प्रेरित अवश्य कर सकते हैं, आगे अवश्य बढ़ा सकते हैं अच्छे कार्य के लिए, व्रत नियम को अंगीकार करने के लिए, धर्म पालन करने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए। तो हम कारित करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा, और कारित ना भी करा पाए, किसी को मोटिवेट ना भी करा पाए, नहीं कर पाए, जो स्वतः ही आगे बढ़ रहा है तो उसकी हमने मन से अनुमोदना कर दी, मन से प्रशंसा कर दी, तो भी आचार्य भगवान कहते हैं उसे छठवां हिस्सा अपने आप ही मिल जाता। तो आचार्यों को बहुत कुछ मिलता होगा। जितने लोग धर्म में जुड़ते होंगे,
व्रत नियम को अंगीकार करते होंगे, त्याग अपने जीवन में अपनाते होंगे, उनके प्रवचन को सुनकर के, उनकी प्रेरणा को सुनकर के उनके हिस्से का पुण्य उन्हें मिलता तो है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आचार्य भगवान फोर्स किए जा रहे हैं, भैया लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, भक्ति करते रहो, तुम्हें कुछ मिले या ना मिले लेकिन मुझे तो मिल ही जाएगा। बताइए, ऐसा है कि कई लोग की शिकायत होती है, जब भी कई नगर में गुरु आते हैं, महाराज जी आते हैं, कोई संघ आता है, तो महाराज जी लोग तो हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, भैया रोज अभिषेक किया करो, रोज पूजन किया करो। मुनि महाराज का, गुरुओं का तो काम ही है प्रवचन देने का, ये सोचे ना। अब महाराज जी आए हैं तो उनका तो काम ही है दुनिया को, समाज को समझाने का, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। और श्रावक है वो बोलते हम अपने काम में, अपनी दुकानदारी में लगे हैं। लगे हैं कि नहीं? कुछ अपने घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, कुछ अपने दुकानदारी में, बिजनेस में लगे रहते हैं, कुछ अपने बच्चों में लगे रहते हैं, कुछ उनके टिफिन बनाने में लगे रहते हैं, कुछ उन्हें इसके स्कूल भेजने में लगे हुए रहते हैं। हर व्यक्ति बड़ा व्यस्त है। बोला जब गुरु भी व्यस्त है तो बोले हम भी अपने में व्यस्त हैं, हमारा कर्तव्य है घर गृहस्थी का, तो उसे कर रहे हैं। इसलिए वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते धार्मिक कार्यों में। सही कह रहे हैं कि नहीं अध्यक्ष महोदय जी? वो अपने में ही लगे हुए हैं, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि वो और छिड़क जाते हैं। बोले महाराज जी लोग के पास जाओ तो महाराज जी तो त्याग तपस्या की बातें करते रहते हैं, ये छोड़ो वो छोड़ो, इसका त्याग करो उसका त्याग करो, अथवा दान की बातें करते रहते हैं, अथवा प्रेरणा देते रहते हैं, ये कार्य से जुड़ जाओ, इससे जुड़ जाओ। आज आप लोगों को एक बात कहना चाह रहे हैं। जैन धर्म में कभी नहीं बताया, कहीं नहीं बताया कि भगवान की पूजा करना चाहिए। आप लोग भगवान की भक्ति नहीं करना, आज आपको हम उपदेश दे रहे हैं। भगवान की पूजा नहीं किया करो। क्या हम कह रहे हैं? नहीं किया करो। कहीं पूजा का उपदेश नहीं लिखा है। पूजा का उपदेश लिखा है? हाँ, दानम पूजा। पर हम उल्टा कह रहे हैं आपसे, नहीं किया करो पूजा। क्योंकि जब जब आप ये पढ़ते हो अथवा सुनते हो तो आपको ये लगता है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। पूजा का उद्देश्य है ही नहीं वहां पर। उद्देश्य पूज्य बनने का है। उद्देश्य स्वयं को ऊपर उठाने का है। पूजा का उपदेश नहीं लिखा है। हाँ, यदि हम पूज्य बनना चाहते हैं, यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, यदि हम आत्म विकास करना चाहते हैं, तो वो प्रभु की प्रतिमा एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उद्देश्य भगवान की पूजा करने का है ही नहीं वहां पर। उद्देश्य मंदिर बनवाने का है ही नहीं। उद्देश्य दान देने का बिल्कुल है ही नहीं। जैन धर्म में जितनी भी क्रियाएं हैं वो पर के लिए कभी होती ही नहीं। होती है? आप भगवान का रोज अभिषेक करते हो, किसके लिए करते हो? मूर्ति की सफाई के लिए? मूर्ति की सफाई के लिए करते हो? नहीं, अब अभिषेक करने के बाद मूर्ति चमकने लगेगी। नहलाया तो मूर्ति को ही जा रहा है, चमकती मूर्ति ही है, पर लाभ किसे होता है?
कर्म प्रबंध निगड़ैरपि हीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादिदेवम् त्वाम स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देवः शुद्धोदकैरभिनयामि महाविष्णु। भगवान मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं, लेकिन स्वीय कल्मष, स्वयं के कल्मष, स्वयं के पाप का मैं उन्मथन कर रहा हूं। करता आपका अभिषेक हूं और पाप मेरे धुलते हैं। नहाते वो आप भगवान को हैं, लेकिन साफ आप हो जाते हैं। स्नान प्रभु की प्रतिमा का हो रहा है, पवित्र कौन हो रहा है? भगवान की प्रतिमा। कहीं देखा है नहा कोई और ले और फ्रेशनेस आपको लगे, भोजन वो करे पेट आपका भर जाए? कभी ऐसा होता है संसार में? हाँ, वो दूसरा भोजन कर रहा है और पेट आपका भर रहा है, स्नान वो कर रहा है, फ्रेश हम फील कर रहे हैं, कभी ऐसा होता है? नहीं होता। पर यहां कहा जा रहा है अभिषेक प्रभु की प्रतिमा का हो रहा है, और पवित्र कौन हो रहा है? भगवान। प्रतिमा कहां पवित्र हो रही है? पवित्र अभिषेक करने वाला व्यक्ति हो रहा है। पूजा प्रभु की जा रही है। आत्मा के से पाप किसके धुल रहे हैं? स्वयं के। द्रव्य प्रभु के लिए चढ़ाया जा रहा है, ऊपर विकास स्वयं का होता है। तो आप भगवान के लिए पूजा करते हो? अच्छा, थोड़ा सा और पूछ लेते हैं। जब आपके चौके में आचार्य भगवान का आहार हो जाता है, नवदा भक्ति करके उन्हें पड़गान करके आप आहार देते हो, तो आप अपना द्रव्य खर्च करते हो ना? सवेरे से लग जाते हो सारे आहार पाने की व्यवस्था करने के लिए, सब कुछ की व्यवस्था करते हो। सब्जी आप बनाते हो, फल आप सोचते हो, जूस आप निकालते हो, दूध आप देते हो, घी का प्रयोग आपका है, अन्न का प्रयोग आपका है। जब आप आहार दान देते हो तो पेट किसका भरता है? गुरु का पेट भरता है कि नहीं? अरे आहार दिया आपने आचार्य भगवान के कर कमलों में, और आहार उन्होंने ग्रहण किया, पेट किसका भरा? उनका ना। और मान लीजिए कोई गुरु महाराज आपके चौके में और आपके चौके की सारी सामग्री समाप्त हो जाए, तो विकल्प तो आता होगा, पूरा खा लिया महाराज जी ने, कुछ बचा ही नहीं। हाँ, और खर्चा भी हो जाता होगा। इतना जूस चला गया, इतने फ्रूट्स लग गए, इतने ड्राई फ्रूट्स लग गए, इतना अन्न लग गया, इतना तेल, इतना घी। खर्चा तो होता है कि नहीं? नहीं होता। खर्चा होता है कि नहीं होता? बताओ जी। कैसे नहीं होता है? फ्री में आ जाती है कि सारी सामग्री? कहां से फ्री में आती है? नहीं, फ्री में नहीं आती है। आपको सामग्री खरीदना पड़ेगा, दूध लाना पड़ेगा, घी निकालना पड़ेगा, फल लाना पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगा। एक दिन आहार दोगे तो कितना खर्चा होता है? बैंक बैलेंस से कितना माइनस हो जाएगा? सही से बताओ। देखो थोड़ी बढ़िया बुद्धि लगाते हैं अपन, कितना कम हो जाता है? एक दिन का चौके में कितना खर्चा होता है? 2000, 5000? थोड़ा हमारे कहने भी हिसाब लगा लो आज। हाँ, आज हमारे कहने में हिसाब लगा लो, 2-5 हजार तो जाता होगा कि नहीं? देखो आज के ज़माने में सही से मान लो जाता है। अरे तू जूस निकालोगे, इतने महंगे फ्रूट्स आते हैं, एक नारियल है तो उसमें से आधा गिलास पानी निकलता है। सही बताओ, आपका कुछ ना कुछ खर्च होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। फ्री में कहीं नहीं, ड्राई फ्रूट्स भी फ्री में नहीं आएंगे, फ्रूट्स भी कहीं में फ्री में नहीं आएंगे, दूध भी, दही भी, सब कुछ फ्री में नहीं आता है। सबके लिए आपको पे करना पड़ता है। और जितना आपने बनाया पूरा समाप्त हो जाए, उस दिन तो विचार आता होगा आज कुछ उससे, आज तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ले लिया है। सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होती है। अच्छा, और आपने चौका लगाया और चौका खाली चले जाए, कोई आहार ना हो किसी के, उस समय तो खुशी होती नहीं, आज तो पूरा बच गया, खाने मिलेगा। हाँ क्यों आशीष? आज तो पूरा बच गया है, कहीं नहीं बांटने लगा, पूरा का पूरा हम खाएंगे, फर्स्ट क्लास, बढ़िया।
कोई आहार ना हो, किसी का पड़गाहा ना हो, जो आपने बनाया आज आपके ही बच्चे खाएंगे फर्स्ट क्लास, उस दिन ज्यादा खुशी हुई कि नहीं? विकल्प होता है। चौका भरे जाने पे विकल्प होता कि चौका खाली जाने पे विकल्प हो जाता? क्यों क्यों विकल्प होता खाली में? अब गुरुदेव आ जाए तो आपका पुण्य, कि ना आए तो आपका पुण्य। हाँ? तो महत्व आपके दान का है, महत्व आपके अन्न का है, कि महत्व उस पात्र का है? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, महत्व दाता का है कि महत्व उस सामग्री को ग्रहण करने वाले पात्र का है? तो जिस दिन चौके में गुरु का आहार हो जाता है, उसी दिन वो चौका चौका नहीं रहता, उस दिन से वो मंदिर बन जाता है। और जिस घर में गुरु के चरण नहीं पड़ते वो घर घर नहीं है, वो तो एक शमशान की भांति होता है। तो आपके घर को शमशान से मंदिर किसने बनाया? गुरु ने आचरण। आपके उस द्रव्य से पेट तो उनका भरा, लेकिन पुण्य किसे मिला? देखो, जहां गुरु का आहार हो जाता है वहीं पंचाक्षर हो जाते हैं, रत्न वृष्टि होने लगती है। देवता लोग अहो दानम धन्य दाता धन्य पात्र धन्य दाता धन्य पात्र कहते हैं। मंद मंद गंधोदक की वृष्टि होती है, सुगंधित वायु चलती है और रत्न वृष्टि होने लगती है। चारों तरफ पंचाक्षर होने लगते हैं। किसके कारण? आपके भोजन के कारण? आपके द्रव्य के कारण? कि दाता के कारण? नहीं, पंचाक्षर की जो वृष्टि होती है, वे रिद्धि संपन्न मुनिराज का जब आहार हो जाता है, वे गुरु के चरण जो कुटिया में पड़ जाते हैं, वो कुटिया पवित्र हो जाती है। तो महत्व दाता का नहीं, महत्व हमेशा पात्र का है। उस पात्र के घर में आने से आपका वो द्रव्य पवित्र हो जाता है। नहीं है तो उस पाप को लेकर के ही व्यक्ति जीता रहता है। तो महत्व उन प्रभु का है। तो उपकार वो पात्र आप पर करता है कि आप आहार दान देख करके गुरु के ऊपर करते हैं? अच्छा, जो उपकार करता है उसका हाथ नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? हाँ? जो उपकार कर रहा है, जो दे रहा है, वो ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? बताओ आप। लेने वाले गुरु, उनकी अंजलि नीचे, और जो आहार दान दे रहा है उनकी अंजलि ऊपर। प्रक्रिया है ना। तो देने वाला, जो उपकार करने वाले का हाथ ऊपर रहता है कि लेने वाले का हाथ ऊपर रहता है? बताइए। तो उपकार आप गुरु पे कर रहे हो आहार दान दे करके? सही सही बताओ। अच्छा, वो आहार ले लेते हैं तो श्रावक के ऊपर उपकार हो जाता है। इस बात को मानना, श्रावक कभी गुरु पे उपकार नहीं करता है। ये बात तो आसानी से समझ में आ जाती है। अब थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं। एक साधर्मी है और वो बीमार है, इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, उसे दे दिया। अब तो आपने उस पर उपकार किया ना? देखो, जो सही सही वो बताओ। कोई गरीब साधर्मी है, इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं था और आपने उसकी 1 लाख से हेल्प कर दी, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, ऑपरेशन करा दिया, 1 लाख खर्च कर दिया। अब जिसने 1 लाख दिया है उस साधर्मी को, उसने उपकार किया कि नहीं? देखो, जो है सो बताओ, सही से बताओ। जब 1 लाख रुपए उससे देते हो और ठीक हो जाता है तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? सही से बताओ, जो है सो बताना। मन में कौन सा भाव आता है? मैंने मदद की है ना, मैंने मदद की, इस कारण ठीक हो गया, ये भाव आता है।
गुरु को आहार देते हो तो उपकार का भाव आ जाता है, को मैंने दिया इसका नाम आपका पेट भरा। अरे अच्छा, गुरु के मन में नहीं आता है पर साधर्मी में आ जाता है। क्यों? यदि वो 1 लाख रुपए से आप उसका इलाज नहीं कराते तो क्या करते? 1 लाख रुपए आपकी 1 लाख रुपए देने से उसका इलाज हुआ, आपके वात्सल्य गुण का पालन हुआ, आपका सम्यक दर्शन मजबूत हुआ, आपका धर्म पुष्ट हुआ। तो जिसके माध्यम से आपका धर्म पुष्ट हुआ, जिसके माध्यम से आपके वात्सल्य गुण का पालन हुआ, जिसके माध्यम से आपके करुणा गुण की वृद्धि हुई और आपका विजीवन विकसित हुआ, सम्यक दर्शन मजबूत हुआ, तो उपकार उसने आप पर किया कि आपने उस पर किया? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं, बताइए। उपकारी दाता है कि उपकारी पात्र होता है? हाँ, उपकारी कौन होता है? देने वाला उपकारी कि लेने वाला उपकारी? वो इसकी विसल कम करिए, सीटी बज रही है। जो ले रहा है वो एक मौका देता है आपको उसके सदुपयोग का, पैसे का सदुपयोग का। गुरु ने आहार लिए तो उन्होंने मौका दिया आपके अन्न के सदुपयोग का, आपका अन्न उससे पवित्र हुआ। प्रभु का आपने अभिषेक किया, मूर्ति साफ हो गई। भगवान के ऊपर आपने उपकार किया होगा। भगवान भी सोचते होंगे, देखो ये भक्त नहीं आता तो मेरे मूर्ति पे तो एकदम धूली आ जाती, जमी रहती है। धन्य है भक्त, रोज मंदिर आते हैं, सफाई करते हैं। यदि ये नहीं आए तो मंदिर में कचरा जम जाए, धूली जम जाए। भगवान तो ये सोचेंगे ना। गुणगान भक्त के गाएंगे कि नहीं गाएंगे? क्योंकि आप सफाई नहीं करोगे तो मंदिर साफ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हो आप मंदिर की साफ सफाई करके। अच्छा, मंदिर बना करके तो भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे? नहीं, मंदिर बना करके भगवान पे उपकार कर रहे हो कि नहीं? अच्छा, मूर्ति दान दे करके भगवान पे उपकार कर रहे हो कि नहीं? आहार दान दे करके गुरु पे उपकार कर रहे हो? अच्छा, इलाज करा कर उस पे उपकार कर रहे हो? अच्छा, एक बात और बोल दे। गाय आपके दौरे पे आई, आपने 2 रोटी खिलाई, 4 रोटी दे दी, क्या याद करोगे? आप थोड़े बड़े दाता हो, 2 नहीं 4 दे खिला देते होंगे, क्योंकि गाय का पेट थोड़ा सा बड़ा है। 2 रोटी में तो उसको भूख शांत नहीं होती होगी। आपने गाय को 4 रोटी खिला दी और आपकी 4 रोटी खिलाने से अथवा एक 5 किलो का अपने चारा डाल दिया, घास डाल दी, और उस 5 किलो के चारा डालने से गाय का पेट भर गया, तब तो अपने गाय पर उपकार किया ना। अंदर कौन सा भाव आता है? उपकार का भाव आता है। मैंने किया। अच्छा, श्री को आहार दे करके, अच्छा श्री के ऊपर उपकार किया। अच्छा, भगवान और गुरु पे तो समझ में आ जाता है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन साधर्मी में समझ में आ जाता है। एक बात अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर ले। दाता उपकार कम करता है, पात्र उपकार अधिक करता है। जैसे प्रभु हम पर उपकार करते हैं, यदि प्रभु का अभिषेक हमें ना मिले तो हमारे पाप कभी नहीं धुलेंगे। वो प्रभु की प्रतिमा, वो मंदिर हम पर उपकार करता है पाप को धोने के लिए। गुरु की अंजलि उपकार करती है हमारे उस अन्न को पवित्र करने के लिए, उस द्रव्य को पवित्र करने के लिए। वो गाय उपकार करती है उस दाता के ऊपर। यदि गाय आपकी उस वस्तु को ग्रहण ना करे तो आपकी वस्तु एज इट इज पड़ी रही जाएगी। वो पात्र यदि आपकी हेल्प को ना ले तो आपका सम्यक दर्शन मजबूत नहीं हो सकता, आपका वात्सल्य गुण नहीं पल सकता, आपका धर्म पुष्ट नहीं हो सकता। तो उपकारी हमेशा हमेशा अधिक रूप से दाता नहीं, पात्र होता है। पर प्राय धारणा ये है, जब हम कुछ कार्य करते हैं, हमने किया, उपकार तो किया। 1 लाख दोगे तो बता दोगे, याद रखना आड़े वक्त पे मैं काम आया हूं, कोई और काम नहीं आया, किसी और ने हेल्प नहीं की। बहुत सारे लोग तो समाज में, तुम बहुतों के आगे गए थे हाथ फैलाने,
कई दरवाजे पे गए थे लेकिन सबने दुत्कार दिया था, सबने मना कर दिया था। दुत्कारा तो नहीं था, किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन सबने बहाने बना लिए थे, अभी बहुत परेशानी है, अभी तो दुकान नहीं चल रही है, अभी तो उसको देना है, अभी तो खुद मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारी है, अभी बच्चों की फीस देना है, इधर देना है। आप मना तो कोई नहीं करता है, मना करता है? आप क्या एक्सक्यूजेस बनाने लगते हो, बहाने बनाने लगते हो, है? जैसे कमेटी वाले आपके पास आ जाए पुण्यानुभूति के लिए तो मना कोई नहीं करता है, बोले अभी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, अभी देखो वैसी कंपटीशन कितना है, और इस साल तो सीजन कितना डिसलैग है, हाँ पूरी लगन सरा खाली गई बोले इस साल तो बोले सीजन ही नहीं है, और मैं यहां वहां उलझा रहा। तो बहाने बनाने वाले तो बहुत सारे मिल गए थे तुम्हें, सिर्फ मैं ही था जिसने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हारे आड़े वक्त पे काम आया था। जता तो देते हो कि नहीं जताते हो ना? हाँ, बोलने में आ ही जाता है, बोलने में आता ही तब है जब अंदर ये भाव रहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, अंदर में ये भाव होता है कि मैंने तुम्हारा उपकार किया है, तुमने मेरा उपकार नहीं किया। बस यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, यही सबसे बड़ी गलती है व्यक्ति की। हाँ, वो तो नहीं माने उसका तो वो गलत बात है, उसे तो स्वीकारना चाहिए। अभी हम अपने पक्ष से मान करके चल रहे हैं, हम दाता के पक्ष की बात कर रहे हैं, जिसका हाथ ऊपर होता है उसकी बात कर रहे हैं। याद रखो, चौके में भी जब आहार दान देते हो तो तीर्थंकर भगवान का हाथ नीचे रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, याद रखना। भले ही वो तीर्थंकर है, जो हाथ ले फैला रहे हैं, अंजलि बना रहे हैं, उनका हाथ हमेशा नीचे रहेगा। भले ही वो चक्रवर्ती था पहले, जो दुनिया को बांटता था, 6 खंड का अधिपति था, उसने दुनिया की बहुत मदद की, सारे उसके सेवक थे, उसी के दिए हुए धन पे पलते थे। लेकिन जैसे ही वे मुनि बन जाते हैं तो चक्रवर्ती के हाथ ऐसे होते हैं, और जो कल तक उनका सेवक था उसका हाथ ऊपर होता है। तो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचा रहेगा। पर जो दे रहा है, यदि वो अंदर ये भाव ला ले कि मैं उपकार कर रहा हूं, बस वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। और यही मेंटली प्राय आप सबकी रहती है, हर एक की यही मेंटली होती है। कोई समाज का व्यक्ति आपसे कहे देखो अभी मंदिर बन रहा है, मूर्तियों को देना है, आपके मन में यह आएगा कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरे दिए हुए द्रव्य से बन रही है। वहां व्यक्ति उस समय भूल जाता है कि वो कमेटी आपके ऊपर उपकार कर रही है, प्रभु आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं। बस यही भूल सबसे बड़ी रह जाती है कि देने वाला यह मान जाता है कि मैं दे रहा हूं। बस यदि वो धारणा बना ले कि मैं उस पर उपकार नहीं, मैं कमेटी पर उपकार नहीं, मैं मंदिर पर उपकार नहीं कर रहा, मैं गुरु पर उपकार नहीं कर रहा, मैं उस साधर्मी पर उपकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि वह साधर्मी मुझ पर उपकार कर रहा है। मैं प्रभु की अभिषेक, प्रभु की पूजा नहीं कर रहा हूं। पूजा करना तो एक बहाना है, इस पूजा करने के माध्यम से मैं स्वयं अपने आप को पूज्यता की ओर लेकर के आ रहा हूं। मैं अभिषेक प्रभु का नहीं कर रहा हूं, मैं इस अभिषेक को करके जो गंधोदक बना रहा हूँ, उस गंधोदक से मेरे सारे संकट दूर हो जाते हैं। मैं प्रभु की आरती नहीं उतार रहा हूँ, उस आरती को उतारने से मेरे पाप कर्म का क्षय हो जाता है, उस आरती को उतारने से मेरे रोग नष्ट हो जाते हैं, मेरा शरीर निरोगी हो जाता है। यदि ये भाव उसकी हमेशा भावना आती रहे तो सारे कार्य करता रहेगा और उतना ही विनम्र बना रहेगा। वो हमेशा प्रभु को मानता रहेगा कि हे प्रभु धन्य है आपने मुझे मौका दिया मेरे द्रव्य का सदुपयोग का, आपकी ही बदौलत मैं पापों का क्षय कर पा रहा हूँ, आपकी पूजा की बदौलत मेरा शरीर निरोगी हो पा रहा है, आपकी आरती करने से मेरे परिवार के संकट दूर हो रहे हैं, आपके मंदिर बनाने से मेरा व्यापार बढ़ रहा है। भले ही दे मैं रहा हूँ, लेकिन जो कुछ है
निमित्त आप हैं, बेनिफिशियरी मैं हूं। बस बात यदि ये आ जाएगी कि लाभार्थी मैं ही हूं, तो उसे कभी विकल्प नहीं होगा, दुख नहीं होगा। जैसे आप जब कहीं इन्वेस्ट करते हो, दुकान के लिए जमीन खरीदते हो, तो कष्ट होता है। 1 करोड़ चला गया पैसे का, जेब का 1 करोड़ चला गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, कष्ट होता है। गया ना आपका 1 करोड़। माल खरीद करके लाते हो, दुकान भरते हो, 2 करोड़ का माल दुकान में भर दिया, तब तो दुख होता होगा। 2 करोड़ और कम हो गए, क्यों नहीं दुख होता? आप जमीन खरीद रहे हो, 1 करोड़ दे रहे हो तो दुख नहीं हो रहा है। पेमेंट कर रहे हो सामने वाले पार्टी को तो दुख नहीं हो रहा है। क्यों दुख नहीं होता? जबकि आपका घर का जा रहा है, क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि माइंडसेट क्या बना है, मैं 1 करोड़ नहीं दे रहा हूं, इसी 1 करोड़ से कई गुना निकाल कर लिखूंगा। मैं उस पार्टी को पेमेंट नहीं कर रहा हूं, जितना मैंने माल खरीदा इसी माल से मेरी इनकम बढ़ने वाली है। तो माइंडसेट कौन सा रहता है? देने का नहीं रहता है, माइंडसेट लेने का होता है। माइंडसेट में हमेशा प्रॉफिट नजर आता है, माइंडसेट में हमेशा इनकम नजर आती है, माइंडसेट में हमेशा जो आज 1 करोड़ की वैल्यूएशन है, आने वाले 6 महीने में 1 साल में यही 1 करोड़ बढ़ करके 2 करोड़ हो जाएगा। तो दिखता क्या है? जो बढ़ने वाला प्रॉफिट है वो नजर आता है। इसलिए कभी विकल्प नहीं होता है, बल्कि खुशी और होती है। जा रहा है, आपके जेब का जा रहा है, पर जाते हुए भी दुख नहीं होता। किसी को नहीं दुखता, बनिया को भी दुख नहीं होता है। क्यों? कि वो 1 करोड़ को जो दे रहा है पेमेंट, वो नहीं देख रहा है, उसकी दृष्टि में जो इनकम होने वाली वो नजर आती है। तो जहां दृष्टि में बेनिफिट नजर आने लगता है, वो सहर्ष देता है, खुशी खुशी देता है। कभी चेक फाड़ते समय आंसू आते हैं? नहीं आते। बड़ी विचित्र बात है। बस वहां धारणा क्या है? धारणा देने की नहीं है, क्रिया हो रही है देने की, क्रिया हो रही है देने की, पर धारणा में क्या है? इनकम, प्रॉफिट है। तो जहां धारणा में प्रॉफिट नजर आने लगता है, व्यक्ति देता होते हुए भी, पेमेंट करते हुए भी खुश होता है। इसीलिए कहा है, जब जब हम दें तो आनंद से भर करके दें। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दान दे मन हर्ष सीखे। बनिया जो पेमेंट करता है खुश होता है, क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है। सेंटर पॉइंट में क्या है? इनकम। तो जहां हमें इनकम नजर आने लगती है, जहां हमें लाभ नजर आने लगता है, तो हम कभी अहम से नहीं भरते, बल्कि उसे धन्यवाद देते हो, धन्यवाद देते हो। इसलिए कहा, जब भगवान के पास आए, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख ली। गुरु जी के हर चौके में आ जाते हैं, हो जाते हैं, उसके आनंद की सीमा नहीं रहती है। आंखों से अश्रु की धार फूटने लगती है। कभी किसी दाता को यह विचार नहीं आता कि आज तो सारा का सारा आहार समाप्त हो गया, आता? बल्कि और खुशी होती जिस दिन पूरा आहार चल जाए ना, उस दिन ज्यादा खुशी होती है। सत्य यही है। पूछना उस माता से जो सवेरे से लगी है बनाने में, सारी सब्जी बनाई है उसने, इतने मीठा बनाए, इतने सारे नमकीन बनाए हैं। जिस दिन पूरा आहार समाप्त हो जाए, सबसे ज्यादा खुशी होती है। किस बात की खुशी होती है? कि आज मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई। किसी माता को यह विचार नहीं आता कि कुछ बचा नहीं, बेटे के लिए तो बचा ही नहीं, कैसे महाराज जी आए पूरा का पूरा ले लिया। कैसी माता जी आ गई, कुछ छोड़ा ही नहीं। किसी को विकल्प नहीं आता। विकल्प तब आता है जब कुछ ना लेते हो। आपने बहुत सारा बनाया और वो नीरस आहार लेकर के चले जाएं, एक दाल और एक सब्जी लेकर के चले जाएं, सूखी रोटी लेकर के चले जाएं और पानी पी कर के चले जाएं, उस दिन देखना श्रावक को बड़ा दुख होता है। हमने किसी श्रावक को नहीं देखा उस दिन उसे खुशी होती होगी, उस दिन दुख होता है कि कुछ लिया ही नहीं महाराज जी ने, हमने इतनी मेहनत की, महाराज जी कुछ तो ले लो।
जब देते हैं तो महाराज जी ले लो, प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा, थोड़ा सा ले लोगे तो प्रसाद बन जाएगा, ताकि हमें आनंद होगा, सबके खाने में काम आएगा। यानी दाता की ये विशेषता होती है, भक्त की ये विशेषता होती है कि वो दे रहा है और आनंद से भर रहा है, प्रभु की भक्ति कर रहा है और आनंद से नाच रहा है, प्रभु का अभिषेक कर रहा है और उसकी आंखों में हर्ष के अश्रु आ रहे हैं, वो दर्शन कर रहा है, उसकी आंखों से आंसुओं की धार लग रही है, वो मुनिराज को एक ग्रास दे रहा है और आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। बस इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि पंचाचार हो जाते हैं। जब कोई दान लेने आता है आपके पास तो क्या होता है? तभी विचार आता है ये मुझ पर उपकार कर रहा है। मानसिकता समझने की कोशिश करना, भावना समझना, कौन सा भाव फलीभूत होता है, कौन से भावों से वो कष्ट दूर होते हैं जो श्लोक में कहे गए हैं, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। समस्त दुख को हरण करने वाले हैं प्रभु के चरण, उनकी भक्ति। काम को दाह करने वाले हैं, काम को नष्ट करने वाले हैं, क्रोध आदि कषाय को नष्ट करने वाले हैं, और काम दुही मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं प्रभु के चरण। कब? जब उसके अंदर आनंद का भाव पैदा होता है। परिचिनियात आद्रतो नित्यम। फिर अंतिम चरण में आचार्य भगवान ने लिखा, अब कंडीशन वहां पे रख दी उन्होंने, आद्रतो अर्थात जो आदर्श से भर कर के, उत्साह और उमंग से भर कर के, आनंद के भाव से भर कर के अभिषेक पूजा करेगा, आनंद के भाव से भर कर के आनंद दान देगा, आनंद के भाव से भर कर के दर्शन करेगा, सारी क्रिया कर रहा है, सब जगह वो दे ही रहा है। जब आप पूजा करते हैं तब भी आप द्रव्य चढ़ाते हो, द्रव्य देते हो, अभिषेक करते हो तब भी आप अर्पण कर रहे हो, आहार दे रहे हो तब भी आप अर्पण कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो तब भी आप अर्पण ही करते हो। यानी हर क्रिया में आप देते हो, लेकिन देते समय आदर का भाव। जहां आदर और आनंद का भाव आ जाएगा, वो आपकी क्रिया आपको कई गुना देने वाली हो जाएगी, वो आपके समस्त दुखों को नष्ट करने वाली हो जाएगी और समस्त क्रोध काम आदि को नष्ट करने वाली और आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो जाएगी। पर बहुतों की कामनाएं पूर्ण नहीं होती है, बहुतों के दुख नष्ट नहीं होते हैं, कष्ट नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए नष्ट नहीं होते हैं कि आपके मन में यह भाव आ जाता है, मैं दे रहा हूं, मैं उपकारी हूं, मैं बड़ा हूं। क्योंकि देखने में आ ही रहा है, उसका हाथ ऊपर ही रहता है, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाले का आचार्य भगवान का हाथ भी नीचे रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अंजलि ऊपर कर ले और आप नीचे से दे दे, संभव ही नहीं, संभव ऐसा नहीं। आप कहो कि मैं तो छोटा सा पात्र हूं, मैं कैसे, मैं हमेशा नीचे कर रहूंगा और आचार्य भगवान अथवा तीर्थंकर भगवान में तो महापात्र हैं, वो अंजलि ऊपर करे, नहीं संभव, असंभव बात है। तो जैसे ही दिखता है कि हाथ ऊपर है तो उसे अभिमान आने लगता है। अब देखना कब आपको आता है, साधर्मी के क्षेत्र में आने लगता है कि 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, इलाज मैं करा रहा हूं, मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया। बस वो ये भाव उसके पतन का कारण है। सबसे कह रहे हैं रहस्य को समझने की कोशिश करो। अधिकांश लोग देते हैं पर गलती कहां कर जाते हैं, अधिकांश लोग पूजन करते हैं, गलती कहां कर जाते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, गलती कहां कर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं, बस ये अहम का भाव से ले डूबता है। इस भाव को बदलने की कोशिश करो अपने मन में, फिर कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखें, जिन धर्म में जो भी क्रियाएं होती हैं वो पर के लिए कभी नहीं होती हैं,
सारी क्रियाएं स्व के लिए ही होती है। बेनिफिशरी हम ही रहेंगे। मदद कर रहे हैं लेकिन लाभ हमें ही मिलने वाला। अभिषेक कर रहे हैं, लाभ हमें मिलने वाला। ये बात अभिषेक में तो समझ में आती है आप लोगों को। मुनि महाराज को आहार दान दे रहे उसमें समझ में आती है, लेकिन अन्य कार्य कर रहे हैं उसमें समझ में नहीं आती। उसमें क्या समझ में आता है? बेनिफिशरी वो है, चूंकि उसका इलाज हो रहा है ना, तो बेनिफिट उसे मिल रहा है। जिस क्षण ये भाव आने लगे कि नहीं बेनिफिशरी मैं स्वयं हूं, तो एक नहीं आप 1.5 भी दे दोगे और कभी विकल्प नहीं करोगे। दे करके थैंक्स कहोगे उसे। कभी आप में से किसी ने किसी की मदद करके उसे धन्यवाद कहा है? आपने धन्यवाद लिया है सबने। जिसकी हेल्प की है वो थैंक्स आपसे कहता है। कभी देकर के आपने थैंक्स कहा? कितनों ने थैंक्स कहा देकर के? नहीं, भगवान से तो कहोगे कि धन्यवाद प्रभु आपने मौका दिया। गुरु के लिए आप धन्यवाद कहोगे, आभार कहोगे, गुरु आपका आभार है कि आपके आहार हमारे चौके में हुए। लेकिन अन्य कार्यों में नहीं होता। हाँ, डॉक्टर को देख करके क्यों थैंक यू बोल रहा है वो? क्योंकि मैं स्वस्थ हो गया हूं डॉक्टर के इलाज के कारण। बस यही मेंटलिटी सारे फील्ड में लाना है। जब आप मंदिर में दे रहे हो, कमेटी को दे रहे हो, पुण्यानुभूति देते हो, तो धन्यवाद बोलते हो? कमेटी बोलती धन्यवाद। जो रिसीवर है वो धन्यवाद बोल रहा है। हम बात कर रहे हैं जो पेयर है वो धन्यवाद बोले। बस उसकी मेंटलिटी समझ में आ गई, वो खुश है, अंदर से आनंद से भरा हुआ है। जहां ये भाव आएगा, आप बिना मांगे दोगे। न केवल दोगे द्रव्य, बल्कि साथ में आभार और अभिव्यक्त करोगे। बस इस कला को सीख लेना, दान देकर के आभार मानने की कला को। जिसे भी आप दे रहा हूं, धन्यवाद आप कहना कि आपने मुझे मौका दिया। कौन सा मौका दिया? इसके माध्यम से मेरा धर्म पुष्ट हो रहा है, इसके माध्यम से मेरा सम्यक दर्शन मजबूत हो रहा है, इसके माध्यम से मेरा वात्सल्य मजबूत हो रहा है। यदि आप मेरी राशि नहीं स्वीकारते तो मेरा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होता। उस गाय को भी धन्यवाद जिसके लिए आपने चारा दिया, आपका दान धर्म पल गया। दान धर्म को पालन कराने में गाय निमित्त बनी, पात्र निमित्त बना। बस ऐसी मानसिकता यदि हो जाए, कभी किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। न हमें कहने की आवश्यकता पड़ेगी, न कमेटी को कहने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन क्या करें, बात ही समझ में नहीं आती, कहना पड़ता है। अब जैसे 31 दिसंबर आ रहा है, आप लोग भक्तामृत दीप अर्चना करोगे तो किस पे एहसान करोगे? कमेटी पे। जो मांडने बुक करने आ रहे हैं उन पे एहसान करोगे कि नहीं? कई लोग सोचेंगे, लिखाएंगे ना, मोल भाव करेंगे, पहला दूसरा तीसरा लिख ले और छोड़ दे यार, बहुत देना है, भी यहां देना वहां देना है। मेंटलिटी समझना, बात मांडने की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात किसकी है? मेंटलिटी की है। अहोभाव आना चाहिए, देकर के अहोभाव जागृत होना चाहिए, तो वो धर्म आपको सिद्ध हो जाएगा, वो प्रभु की सेवा आपको सिद्ध हो जाएगी, बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध क्यों नहीं हो रही ये सारी सेवा, सारा धर्म? क्योंकि आप दे रहे हो, देकर के अहोभाव नहीं मानते हो, आप एहसान और जता देते हो। ध्यान रखना, मैंने दिया है, मैं मूर्ति दे रहा हूं। ध्यान रखना, मैं मांडला लिखा रहा हूं, खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अहोभाव जहां आना था वहां अहम भाव आ गया। अंतर समझना, आना कौन सा था? अहोभाव, धन्य भाव, धन्यवाद, आभार का भाव। और आ कौन सा रहा है? अहम का भाव, मैं दे रहा हूं। दे करके अब आप नुकसान में रहोगे।
दोनों ही परिस्थिति में अब तो पैसा भी जा रहा है और कल्याण भी नहीं हो रहा है। बस इसी गलती की सजा प्राय हर व्यक्ति भुगतता है, और इस गलती को जो सुधार लेता है उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। इस कारण आचार्य भगवान को लिखना पड़ा, परिचिनियात आदरतो नित्यम, आदर सहित हो करके करना है। क्या? देवादिदेव चरणे, प्रभु की चरण की सेवा आदर्श आनंद से भर करके। जो आदर का और आनंद का भाव आ जाएगा तो आपके समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, आपके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे, समस्त कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। और नहीं हो रहे हैं तो हर बार भले ही हम शब्दों से अभिव्यक्त ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर अहम का भाव तो आ ही जाता है। तो रहस्य क्या है? हम जिन धर्म की जो भी क्रिया करते हैं दूसरों के लिए कभी नहीं करते, स्वयं के बेनिफिट के लिए करते हैं। ये रहस्य जिसे पकड़ में आ जाएगा, वो 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ की भी जमीन लेता है ना तो उसे खुशी होती है। वो 1 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ भी देगा तो वो आनंद से भरेगा मंदिर में। वो 1 मांडला लिखा करके भगवान की भक्ति करेगा तो आनंद से भर करके करेगा। एहसान नहीं जताएगा कमेटी वालों के ऊपर, हाँ ठीक है लिख लो। वो आएंगे ना आपके पास नाम लेने के लिए, पूछेंगे भैया 31 को प्रोग्राम है, भक्ता अमर दीप अर्चना करना है, अपने को सब मिल करके सामूहिक रूप से भगवान की आरती उतारना है, भक्ति करना है आदिनाथ भगवान की। तो आप बोलोगे क्या बोलोगे? अब देखना जो वार्तालाप होता है उसका वीडियो बनाना थोड़ा सा, फिर अपना ही वीडियो देखना कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा था। स्वयं देखना, अपना वीडियो बना करके देखना कि मेरे मुख से कौन से शब्द निकल रहे थे। बाद में देखना और वहीं आप पकड़ लोगे कि अहो भाव था कि अहम भाव था। कृपा करके जब आप सब कर ही रहे हो और करते ही हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते हो, करोगे, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, सारे लोग करेंगे, लास्ट मोमेंट में आकर सब करेंगे, उस दिन सभी भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन करके भी आप ज्यादा नहीं पाओगे क्योंकि आपने इस पूरे पीरियड में हमेशा अहम भाव लेकर के आया। अब उसी को आप बदल लो अहो भाव से, तो आज से ही वो पुण्य साथी से बनना शुरू हो जाएगा, और ये साथी से पुण्य आपके लिए बहुत कार्यकारी होगा। बस सबसे बड़ी गलती यही हो जाती सबकी, प्राय सबकी। गुरु के सामने इस कारण नहीं हो पाती क्योंकि गुरु साक्षात है, तो उनको आहार दान में तो हो जाता है, और आहार दान में भी इसलिए कि आपका थोड़ा सा कम ही खर्चा होता है। यदि हम कहें कि 1 दिन का चौका 5 लाख का लगेगा क्या है, फिर तो साल में 1 बार हाँ, क्योंकि जहां जिसके घर में चौका लगेगा पूरी समाज का भोजन भी वहीं पे होगा। जहां महाराज जी के आहार होंगे वहीं सारी समाज का भोजन होगा। तो बोले भैया दूर से ही प्रणाम, महाराज जी बहुत महंगे हैं। क्यों? बोले महाराज जी बहुत महंगे हैं, बोले उनका आहार बहुत महंगा पड़ता है। बोले क्यों महंगा पड़ता है? बोले उनके साथ साथ उनके चेले चपाटे उनका जो कुनबा इतना बड़ा, हाँ उनके भक्त इतने सारे हैं, बोले वो तो लेते ही हैं लेकिन हजारों लोगों को मेरे को भोजन कराना पड़ेगा, तो दूर से ही प्रणाम, दूर से ही नमोस्तु महाराज जी। हम तो अनुमोदना करके पुण्य कमा लेंगे। हो जाएगा कि नहीं? हो जाता है ना। आप जो अच्छे बने हो ना, सिर्फ इसलिए अच्छे बने कि थोड़ा सा लग रहा है। सत्य कह रहे हैं और एक कड़वा सत्य है। प्रश्न यहां पर थोड़े अधिक का नहीं है, फिर कह रहे हैं रहस्य कौन समझो, प्रश्न आनंद के भाव का है, अहो भाव का है। रहस्य ये है कि वो मुझे मौका दे रहे हैं, प्रभु मुझे मौका दे रहे हैं मेरे पापों के प्रक्षालन का, गुरु मुझे मौका दे रहे हैं मेरे द्रव्य के पवित्र होने का, मेरी आत्मा के पवित्र होने का। वो पात्र मुझे मौका दे रहा है मेरे सम्यक दर्शन को मजबूत करने का। वो पशु मुझे, गाय मुझे मौका दे रही है मेरे दान धर्म को पालन कराने का। तो महत्व दाता का कम होता है, महत्व हमेशा
पात्र का अधिक होता है। और जब महत्व पात्र का अधिक आप मान लोगे, आप दिल खोल करके दोगे और खुश होगे, और उसी खुशी में आपका कल्याण छिपा है। देने में कल्याण कम है, खुशी में कल्याण ज्यादा छिपा है। इस बात को समझना, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अहोभाव में कल्याण अधिक छिपा हुआ है। तो बस कृपा करके अहोभाव लेकर के आना सीखो। और सत्य यही है कि हम पर उपकार प्रभु कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान की जब हम भक्ति करेंगे तो आदिनाथ भगवान पर हम क्या उपकार कर पाएंगे? क्या अपनी क्षमता है कि हम भगवान के ऊपर उपकार करें? जब हम आचार्य भगवान के हाथों में आहार दान देते हैं तो हम उन पर हम उपकार करते हैं? कहाँ उपकार कर सकते हैं? अरे उनका ही उपकार है जो सारी दुनिया बड़ी है, फली फूली है। तो उपकार तो उन्होंने किया है, न कि हमने किया है। जब कमेटी आपके द्वार पे आए कुछ मांगने, तब ये भाव आ जाएगा। महाराज जी, भगवान और गुरु में तो आज समझ में आता है, लेकिन कमेटी में नहीं समझ में आता है, साधर्मी में समझ में नहीं आता है। बस ज्यादा नहीं कहना है, रहस्य समझ लो। क्या कहना है तू? हाँ, क्या जिज्ञासा है? हाँ हाँ, अभी वो बात अलग है। अभी हम प्रश्न अभी थोड़ा का, अभी हम जो बताना चाह रहे हैं, जैन धर्म की कोई भी क्रिया दूसरों के लिए नहीं होती है, स्वयं के लाभ के लिए होती है। बस इस रहस्य को आप समझ लीजिए। चाहे आप भगवान के अभिषेक की क्रिया कर रहे हो, चाहे भगवान की पूजा करके क्रिया कर रहे हो, चाहे मुनिराज के लिए आहार दान की क्रिया कर रहे हो, चाहे मंदिर आप बनवा रहे हो, चाहे आप मूर्ति विराजित कर रहे हो, चाहे आप भक्तामर्ग में मांडला लेकर के भगवान की भक्ति कर रहे हो, अथवा किसी साधर्मी की हेल्प कर रहे हो, उसका इलाज करा रहे हो, अथवा किसी गाय का पेट भर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पात्र को मिलता है, न कि उस दाता को। दाता को नहीं, पात्र को, दाता को मिलता है, न कि उस पात्र को। क्योंकि वो दाता, वो पात्र हमें एक मौका देते हैं हमारे जीवन के सदुपयोग का, हमारी पात्रता के सदुपयोग का, हमारे द्रव्य का सदुपयोग का, हमारी पर्याय के सदुपयोग का। तो बस सभी लोग इस मानसिकता को अपने मन में लेकर के आए। हमें अहम भाव नहीं, हमें अहो भाव लेकर के आना है, और इसी अहो भाव के साथ भगवान की विशेष भक्ति करना है। तो हाँ, ठीक है, करोगे कि नहीं? मंजूर? सभी लोग लिखा दोगे नाम? हाँ तो हाँ।